हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और जी, सुबह का आगाज़ जो है वो हो चुका है। अभी जो है मैंने बेडशीट चेंज की है। काफ़ी दिनों से बेडशीट चेंज करने का सोच रही थी, तो आज कर ही दी। और उसके बाद जो है अभी मैं बर्तन धोने आ गई थी। हस्बैंड जो हैं वो नाश्ते करके जा चुके हैं। सुबह तकरीबन ये पौने 9 बजे का टाइम है और बच्चे अभी खेल रहे हैं। और ये गर्म पानी मैंने रखा हुआ था, ये 2 मैंने डब्बे धोने थे, ये घी वाले। और अभी शातिन आ गया था, मम्मा मुझे फीडर दे दें, तो मैंने उसको दूध दे दिया था। और फिर मैं दोबारा अपने काम में बिज़ी हो गई थी। ये छोटे डब्बे में जो है वो देसी घी था जो ख़त्म हो चुका है। और अब मैंने जो है वो दोबारा मंगवाना है, क्योंकि उमैर जो है वो देसी घी की चूरी खाता है, माशाल्लाह से खाना खा लेता है, तो उसके लिए। और हस्बैंड के लिए भी मैं सुबह रोटी बनाती हूँ तो उस पर लगा देती हूँ देसी घी। पराठे बना लेती हूँ। तो बस अभी सारा सामान अपनी जगह पे रख दूँगी। बर्तन मेरे धुल गए थे। और जी, ये सफाई करने के बाद जो है ना मैंने लगानी है मशीन। और कपड़े भी थोड़े से वॉश करने वाले हैं, तो वो भी मैंने वॉश करने हैं। उसके बाद करनी है झाड़ू पोछा डस्टिंग। और मशीन जो है ना मैं हफ्ते में 2 बार लगाती हूँ। एक बार बुध को, तो एक बार सैटरडे को। बुध को और सैटरडे को, बुध और हफ्ते को। इस तरह से हफ्ते में 2 बार मशीन लग जाती है ना, तो मुझे बड़ा कंफर्ट रहता है कि बस कपड़े धुले हुए हों ना, तो मुझे लगता है कि मेरा सारा काम हुआ हुआ है। एक कपड़े धुले हुए हों और एक प्रेस किए हुए हों, क्योंकि धो तो मैं लेती हूँ, पर मुझे प्रेस करना बहुत मुश्किल लगता है। तो बहुत लेज़ी हूँ इस मामले में। मेरे हफ़्तों हफ़्तों कपड़े यकीन माने पड़े रहते हैं, मेरे मुझसे प्रेस ही नहीं हो पाते। और ना बस कोशिश करके कर लेती हूँ थोड़े थोड़े करके। और फिर जो है मेरा काम यहाँ पे हो गया है किचन का फिनिश। सफाई मेरी किचन की सारी हो गई थी। और मैंने यहाँ के काम से फ्री होकर मैं जैसे ही बाहर कारपोर्च में गई हूँ, तो कुछ ये आलम था बाहर। इनको मैंने खेलने के लिए ना यहाँ कारपोर्च में छोड़ा हुआ था, दोनों भाइयों को, तो इसने मेरे पौधे का कुछ ये हाल किया है। सारी मिट्टी रेत और उसको भी जड़ से उखाड़ के जो है ना वो फेंक दिया है। ये देखें। हालांकि मैं कारपोर्च की जो है ना वो सफाई कर गई थी, पर अब दोबारा से जो है मुझे वो करनी पड़ेगी। और फिर मैंने सोचा कि लगते हाथ जो है ना वो मैं इस सीढ़ियों का रास्ता भी बंद ही कर दूं, क्योंकि अब इसके बाद जो है ना इसकी यहाँ सीढ़ियों पे जाने की बारी है। ये यहाँ जाएगा और सारी स्टेयर चढ़ जाता है ये। तो इस वजह से जो है ना मैं ये कैन यहाँ पे रख देती हूँ, फिर ये नहीं जा पाता है। और ये भी मैं गमला यहाँ से उठा लिया था मैंने, सीढ़ियों पे रख दिया था। ये भी, इससे भी 2 और भी हैं, तो वो भी मैंने पहले यहीं पे रखे हुए हैं उमेर की वजह से, क्योंकि वो इनका यही हाल करता है। तो जी, कार पोर्च की जो है ना वो मैंने सफाई कर ली थी। और अब जो है वो मुझे दोबारा करना पड़ेगी। बच्चों के साथ ना हर काम डबल हो जाता है। जितना मर्ज़ी घर को साफ़ कर लो, सुथरा कर लो, जो है ना इस कली की इतनी प्यारी खुशबू आती है पूरे घर में। ये इनको मैंने अभी पानी दिया है। और जी ये देखें, एक किचन ही है जो मेरा क्लीन रहता है, क्योंकि वो मेरे अंडर होता है और वहाँ बच्चों का कोई काम नहीं है, स्लिप पे वो चढ़ नहीं सकते। तो जैसे मैं रखती हूँ वो सारी चीज़ें वैसी ही रहती हैं। उसके अलावा तो पूरा घर जो है ना वो कोई चीज़ जगह पे नहीं रहती है। और जी किचन साफ़ करने के बाद जो है ना मैं आ गई थी ऊपर छत पर बच्चों को लेकर। इनको जो है ना मैंने नहलाया था। 11 बजे का टाइम था, अच्छी खासी धूप निकली हुई थी, तो मैंने इनको 2 दिन के बाद आज नहलाया था। तो सोचा कि चलो थोड़ी बहुत धूप लगवा के तो जो है ना फिर मैं इनको सुला दूँगी। और बाकी का काम जो है ना वो मैं इनके सोने के बाद करूँगी। तो जी मैं भी बस अभी धूप के मज़े ले रही थी। और जी ये मैं, और ये है हमारा शरारती बच्चा, बहुत शरारती है ये। मैं इसको पकड़ पकड़ के धूप में कर रही थी, तो ये जो है ना छाँव में भाग रहा था।
पता नहीं क्यों। और ये हमारे आसपास सामने कुछ घर बन रहे हैं, तो सारा दिन इनकी इतनी आवाज़ें आती हैं, ट्रैक्टर ट्रालियाँ गुज़रती हैं, मिस्त्री, वो बहुत आवाज़ें आती हैं। और जी छत से आने के बाद जो है ना, मैंने उमेर को जो है वो सुला दिया था, और कुछ बनानास पड़े थे, तो मैंने सोचा कि ये ख़राब हो जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि मैं जूस बना लेती हूँ। और ये मग भी मैं नया लाई थी, तो जब से मैं इसको लाई हूँ मेरे यूज़ में आया ही नहीं है, तो इसके भी शौक़ में जो है ना, मैंने जूस बनाना शेक बना लिया था। और मज़े की बात कि शादिन जो है ना, उसने इसमें जो है जूस इतना एंजॉय करके पिया। शादिन जो फ्रेश जूसेस है ना घर में जो बनाती हूँ, ये बिल्कुल उनको हाथ नहीं लगाता है। ये पीता है वो डब्बे वाले जो होते हैं आर्टिफिशियल जूसेस, वो पीता है, घर के जूस बिल्कुल नहीं पीता है। और इस जो है मग का प्लस पॉइंट ये है कि शादिन को ये बहुत अट्रैक्ट किया है इस मग ने ना। उसको ये इतना अच्छा लगा कि उसने जो है ना मेरे साथ जो है ख़ुद भी शेक पिया। मुझे बड़ी खुशी हुई उसको इस तरह से देख के ना, बच्चे कुछ खा पी लेना तो बड़ा अच्छा लगता है। और जी शादिन को भी जो है वो मैंने फ़्रेश करके तो उसे भी खेलने में लगा दिया था, और यहाँ पे मैं धो रही थी कपड़े, और थोड़े से कपड़े रह गए थे बस। तो जी लाइट चली गई, तो मैंने सोचा कि जब तक लाइट आती है और उमेर भी सो रहा है, तो मैं अपना झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। और जी कपड़े मेरे धुल गए थे, झाड़ू पोछा भी मेरा हो गया था, किचन भी नीट एंड क्लीन हो गया था। तो फिर जो है मासी जो है बिल्कुल फ्री हो गई थी, वेली हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ स्किन केयर कर लेते हैं। और बड़ी वैसे हिम्मत की बात है, मैंने ख़ुद को बड़ी दाद दी। एक सर्दी और ऊपर से आज बड़ा मेरा बिज़ी दिन भी था, तो उसके बावजूद भी जो है ना, मैंने अपनी स्किन केयर के लिए थोड़ा सा टाइम जो है वो मैंने निकाल लिया बड़ी हिम्मत करके। काम तो जो है ना वो ख़त्म होते ही नहीं है, तो बंदा ख़ुद के लिए टाइम निकाल ले तो बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा जो है ना वो मटेरियल बच गया था, तो मैंने जो वो हाथों पे भी लगा लिया था। और ये था मलाई थी 1 चम्मच, और बादाम का तो मैंने पेस्ट बनाया था वो इसमें डाला था। और जो है बादाम से जो है ना बड़ी अच्छी स्क्रबिंग हो जाती है, और मलाई तो वैसे ही आपको पता है स्किन के लिए कितनी अच्छी है। तो वो मैंने मिक्स करके 15-20 मिनट छोड़ दिया था, और जो है अभी मैं वॉश कर रही हूँ उसको। फिर मैंने 10-15 मिनट छोड़ के जो है 10-15 मिनट फिर मैंने इसको मसाज भी किया था, और बड़ा इंस्टेंट ग्लो आ जाता है, स्किन बड़ी सॉफ्ट हो जाती है, नीट एंड क्लीन हो जाती है, तो बड़ा अच्छा अच्छा फ़ील होता है ना। और इसके बाद जो है ना मैंने फ़्रेश होने भी जाना था, और मैंने जो अपना सूट पहनने के लिए निकाला था ना, तो उसकी जो है गले की थोड़ी सी तुरपाई जो है वो निकली हुई थी, तो मैं अभी वो सी रही थी। और फिर मैंने सोचा कि अभी ये जो किचन का थोड़ा बहुत बर्तन है ना जो मैंने धोए थे जूस वाले, और ये भी मैं रख के और फिर मैं फ़्रेश होने जाऊँगी, क्योंकि फिर जो है ना मैं कोई काम नहीं हो, बस मैं जो है नहा के आके तो फिर जो है ना वो मैं बिस्तर में लेट जाऊँगी, थोड़ी देर आराम करूँगी, क्योंकि एक बार जो लेट जाए तो फिर रज़ाई से निकलने का दिल नहीं करता है। और शादिन जो है वो मदरसा जा चुका था, उमेर वो उठ के और दोबारा भी मैंने उसको सुला दिया था। अभी ये दोपहर 2 बजे का टाइम है, और जी थोड़े बहुत जो किचन के काम थे वो मैंने निपटा के मैं फ़्रेश हो गई थी। उसके बाद जी अभी थोड़ा बहुत खुद को मॉइस्चराइज़ किया, कोई भी लोशन हो, पॉन्ड्स हो और निविया का हो या फिर बेबी लोशन हो, इन ये तीनों ही हमारे घर पे यूज़ होते हैं, तो फिर मैं जो है ना इनमें से कोई भी यूज़ कर लेती हूँ, कोई इतना इशू नहीं है। और फिर जो है थोड़ी बहुत खुशबू लगा ली, अच्छा लगता है ख़ुद को खुशबू लगा के, तो है ना बड़ी अच्छी फीलिंग्स आती हैं। और जी मैं बिल्कुल फ़्रेश हो गई थी उसके, और फ़्रेश होने के बाद जो है ना वो थकन भी काफ़ी उतर जाती है। और जी अभी मैं अपने लिए बनाऊंगी चाय, और शादिन को जो है वो मदरसा से आ चुका था, तो उसको मैंने जो है वो भेज दिया है ट्यूशन। अब वो शाम को 6 बजे आएगा, तो अभी 3:30 का टाइम है, तो मैं जो है ना आराम से अपना वो चाय एंजॉय करूँगी बिस्तर में बैठ के गर्म रज़ाई में। तो और सर्दी भी इतनी शदीद लग रही थी ना मुझे नहाने के बाद, और ये जो है ना मैंने शकरकंदी बॉईल करके रखी हुई थी, तो अभी भूख भी लग रही थी काम करने के बाद, तो मैंने सोचा कि चलो चाय के साथ ये एंजॉय कर लेते हैं, ये खा लेते हैं। तो
काम देखिए घर के इतने होते नहीं है, पर बच्चों के साथ जो है ना वो काम, हर काम डबल हो जाता है। और सफाई तो जो है ना वो ख़त्म होती ही नहीं है। और मुझे तो जो है ना वो इतना सफाई की ओसीडी है ना कि मैं कहती हूँ कि एक ज़रा भी नज़र ना आए फर्श पे। तो बस सारा सारा दिन जो है ना मासी बन के झाड़ू लेके घूमती रहती हूँ। बच्चों ने गंदगी मचाना है तो किसने मचाना है, खैर है, कर लेंगे साफ़। और जी चाय मेरी रेडी हो गई थी, अभी मैं अपनी चाय एंजॉय करूँगी। इतनी थकावट थी मुझे इस दिन, इतनी थकावट थी, सारा दिन जो है वो काम में बिज़ी बिज़ी बिज़ी। और जिस दिन मशीन लगा लो तो उस दिन तो इंतहा का बंदा थक जाता है ना। तो बस अब मैंने सोचा कि चलो इस पे चाट मसाला भी थोड़ा सा डाल ही लेते हैं, अच्छा लगता है चाट मसाले के साथ ये। तो जी ये था मेरा आज का दिन और ये था मेरा आज का व्लॉग। आज का व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे एंड। मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी मैं अपना मी टाइम एंजॉय करूँगी। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।